तो हम लोग जो है पढ़ेंगे लीचिंग। ये क्या प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन है, जो केमिकल मेथड है। ये केमिकल मेथड वाला जो है प्रोसेस है। इससे पहले हम लोग फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रोसेस में हमने 5 मेथड्स पढ़ा। उस पांचों मेथड्स को अप्लाई करने के बाद भी इम्प्यूरिटीज़ हमारे पास है, अभी भी इम्प्यूरिटीज। अब उस इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उस इम्प्यूरिटीज़ जो ये पांचों फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करने के बाद भी अभी भी और में इम्प्यूरिटीज़ है। तो वो जितना भी फिजिकल प्रोसेस था, मतलब फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या हुआ? वो ऐसा प्रोसेस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आधारित है। फिजिकल प्रोसेस के आधार पर हम वो सब प्रोसेस को अप्लाई किए और इम्प्यूरिटीज़ को हटाए। मतलब डिफरेंस इन प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो डिफरेंस है और में और इम्प्यूरिटीज़ में, और इम्प्यूरिटी के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, उसके आधार पर सेपरेट इम्प्यूरिटीज़ को हटाने की कोशिश की है। लेकिन अगर ये पांचों फिजिकल प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद भी अगर इम्प्यूरिटीज़ अभी भी है, उसमें इम्प्यूरिटीज़ पूरा हटा नहीं है, ठीक है। तो अगर इम्प्यूरिटीज़ हटा नहीं है तो इम्प्यूरिटीज़ को तो हटाना हमारा ड्यूटी बनता है। तो इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए अब सारे फिजिकल प्रोसेस अप्लाई हो चुके हैं, नहीं, लेकिन इम्प्यूरिटीज़ अब भी है। अब उस इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए फिजिकल प्रोसेस के बदले अब केमिकल प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और उसी केमिकल प्रोसेस जो होती है, जो केमिकल प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, उसी को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग कुछ है नहीं, लीचिंग इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड हाउ टू कॉन्सेंट्रेट द ओर, है ना। ओर को हम कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट द ओर, है ना। जब और का हम जो है कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसी के ऊपर जो है यह डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ केमिकल प्रोसेस। दिस इज अ केमिकल प्रोसेस टू डू concentration of an ore, है ना। ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का ये एक तरीका है। ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का ये एक प्रोसेस है, ठीक है। और तो फर्स्ट पॉइंट दिस इज व्हाट, एंड सेकंड थिंग इज दैट इट इज वेरी यूजफुल, है ना। अब इसमें जो केमिकल प्रोसेस है, इसमें क्या मेथड है, जो मेन प्रिंसिपल है इसका क्या है? इसका जो मेन प्रिंसिपल है, इसका जो मेन प्रिंसिपल यही है कि ओर जो है सॉल्युबल है। द मेन प्रिंसिपल, व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? द मेन प्रिंसिपल इज दैट ओर इज सॉल्युबल, ओर इज सॉल्युबल in a suitable solvent, in a suitable solvent, whereas O impurities are not soluble. So difference in solubility. So difference in the solubility is the basic principle. Difference in solubility is the basic principle to have a separation. Difference in solubility, ठीक है। तो solubility में जो difference है उसके आधार पर हम लोग जो है separation करेंगे, ठीक है। So that is impurities are separated. Impurities are removed on the basis of solubility. On the basis of difference in solubility. Difference in solubility. Clear? So दिस इज द मेन मोटो बिहाइंड दिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग पाउडर्ड ओर लेते हैं। क्या लेते हैं? पाउडर्ड ओर। हम लोग क्या लेंगे? पाउडर्ड ओर। प्रोसेस क्या है एक्चुअली? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज व्हाट? हम लोग लेते हैं पाउडर्ड ओर।
ठीक है, पाउडर्ड ओर लेते हैं और पाउडर्ड ओर में जो है एक जो है यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट देते हैं। ठीक है, पाउडर्ड ओर में जब हम सॉल्वेंट दे देते हैं तो जो ओर है वो सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, ओर बिकम सॉल्युबल, whereas impurity remain insoluble. So on the basis of the difference in impurity, we carry out the separation process of a impurity. So this is the last and important process, how to carry out the concentration of ore. And you know that what is concentration? This is the purification of the ore. Name is given concentration, but it's a purification. So after doing all the physical process, this is the last process by which we can extract or remove all the remaining impurities from the ore. Okay, now we'll take the example. On the basis of example we can clarify it properly. So first we'll take the example of leaching of alumina. Leaching of alumina. Okay, leaching of alumina from bauxite. And this process is also known as leaching of alumina from bauxite. This process has got another name, Bayer's process. Bayer's process. Why the name Bayer is given? Because Bayer was the scientist who had given this method of leaching. Leaching करने का जो ये मेथड है, ये बेयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग अब बेयर्स प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस बेयर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो जानना होगा ना कि बॉक्साइट में रहता क्या, बॉक्साइट में रहता क्या है ना। तो बॉक्साइट में क्या क्या रहता है वो पहले हम लोगों को जानना जरूरी है। बॉक्साइट में सबसे पहला तो एल्यूमिना रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एल्यूमिना। दूसरा चीज रहता है इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसको हम लोग सिलिका भी बोलते हैं, जिसको मिट्टी कहते हैं, है ना। मिट्टी का केमिकल नेम क्या हुआ, सिलिका है। उसके बाद इसमें रहता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड रहेगा और टिटेनियम ऑक्साइड रहेगा। ये तीनों जो है इम्प्यूरिटीज है। ये तीनों क्या है, इम्प्यूरिटीज। जबकि ये एल्यूमिना जो है ये ओर है। हमको इसी इम्प्यूरिटीज से ओर को अलग करना है, इसी इम्प्यूरिटीज को ओर से अलग करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग सूटेबल सॉल्वेंट देंगे। यहाँ पर सूटेबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे। सूटेबल सॉल्वेंट इस केस में जो लिया जाता है वो है कॉन्सनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब इसमें जब हम देंगे कॉन्सनट्रेटेड NaOH, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिसॉल्यूशन होगा। ये डिजॉल्व हो जाएगा, इसको भी मिलेगा क्योंकि दोनों तो एक साथ है ना। लेकिन यहाँ पर डिसॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर डिसॉल्यूशन नहीं होगा। इम्प्योरिटीज है उसका डिसॉल्यूशन नहीं होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में वो डिजॉल्व नहीं होगा। ये सारे चीज़ें एक साथ। तो जो हम लोग पाउडर ओर लिए हैं, तो ब्लीचिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो बॉक्साइट ओर है, पाउडर्ड बॉक्साइट ओर है ना,
पाउडर ऑक्साइड 4 है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दिए। तो उसमें से क्या हो गया कि ये वाला पार्ट जो है डिजॉल्व हो गया, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट में पूरा जो है डिजॉल्व नहीं हुआ है। इम्प्योरिटी भले है लेकिन डिजॉल्व हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड में सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है डिजॉल्व कर गया, ठीक है। ये वाला पार्ट सारा इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ ये दोनों डिजॉल्व हुआ, ये इधर डिजॉल्व हो गया, है ना। ये जो है ना इम्प्योरिटी, एक इम्प्योरिटी रह गया अभी भी, ये इम्प्योरिटी इसके साथ यहाँ हो गया, ये भी एल्यूमिना भी डिजॉल्व हो गया, और इधर से सिलिका भी डिजॉल्व हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड में, यानी दो इम्प्योरिटी हट गया यहाँ पर। जब हम फिल्टर करेंगे तो ये दोनों तो घुल गया, तो फिल्ट्रेट हो जाएगा, है ना। जब फिल्टर करेंगे उसके बाद सूटेबल सॉल्वेंट डालेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे फिल्टरेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन जब करेंगे, ठीक है, जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्ट्रेट में क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट में मिलेगा हमारा एल्यूमिना प्लस सिलिका, ये दो चीज मिलेगा, ठीक है। और ऑन फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के ऊपर हमको क्या मिलेगा, फिल्टर पेपर के ऊपर मिलेगा सॉलिड फॉर्म में Fe2O3 और टिटेनियम ऑक्साइड, ये दो चीज मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है दो इम्प्योरिटीज को हटा दिए। अब हम लोग तीसरे इम्प्योरिटीज को नेक्स्ट स्टेप में हटाएंगे। तो अगली बार जो है हम लोग को क्या करना है, अब तो हमको क्या मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका, ये दो चीज़ मिला, अब उसको हटाना होगा। अब एक्चुअली क्या करेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड NaOH, ठीक है। ये क्या है, सूटेबल सॉल्वेंट, सूटेबल सॉल्वेंट। एक्चुअली होता क्या है, उसमें जो है एल्यूमिना जो है रिएक्ट कर जाता है, एल्यूमिना रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। और रिएक्ट करके ये एक प्रोडक्ट बनाएगा जो कि सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या है, और ये रिएक्शन जो है नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा 473 टू 523 केल्विन टेम्परेचर पर होगा, और 35 टू 36 बार प्रेशर होगा। इतना प्रेशर होना चाहिए। हम लोग जिंदा क्या रहते हैं, अराउंड 1.1 बार प्रेशर पर जिंदा रहते हैं, यानी हम लोग जितने प्रेशर पर जिंदा है उससे 35 से 36 गुना ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, तब ये रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये रिएक्शन होगा तब जो है नया प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, एक्वस। ये सॉल्युबल है, एक्वस जब लिख दिए तो सॉल्युबल हो जाएगा ना, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक और रिएक्ट करेगा, यहाँ पर रिएक्शन फिर सिलिकॉन ऑक्साइड का भी होगा, क्योंकि ये भी रिएक्ट कर जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड भी रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। इसके लिए भी कंडीशन सेम होगा, क्योंकि कंडीशन तो सेम ही रहना है ना, क्योंकि सब तो सेम पाउडर एक साथ है ना, कोई अलग अलग नहीं है, तो सब साथ रहेगा, तो सबको सेम टेम्परेचर मिलेगा, सबको प्रेशर भी सेम ही मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद ये दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम सिलिकेट। ये क्या बना लेगा, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। सोडियम सिलिकेट बनाएगा, साथ में वाटर भी बनाएगा, ठीक है। ये इसका नाम है, ये हो गया, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट,
ठीक है, और इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, तो जो है दो चीज ऐसा बना जो कि सॉल्युबल इन वाटर है, दो चीज ऐसा बना जो कि सॉल्युबल इन वाटर है। और जो तीसरा चीज है, जो तीसरा है ना, तीसरा जो है फेरिक ऑक्साइड है। एंड टिटेनियम ऑक्साइड जो है, इसका जब हम कर पाएंगे रिएक्शन, Na से जो रिएक्शन होगा क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। नहीं रिएक्शन होगा कि तो सॉलिड ही रह गया, तो ये सॉलिड ही रह गया। उसके बाद हम लोग करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्ट्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा? दो रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिल्ट्रेट है ना, फिल्टर पेपर पर क्या आ जाएगा? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर पर क्या मिलेगा हमको? Fe2O3 एंड टिटेनियम ऑक्साइड, है ना, टिटेनियम, Fe2O3 एंड टिटेनियम ऑक्साइड, ये दो चीज मिलेगा। और फिल्ट्रेट यानी जो फिल्टर होके हमको निकल जाएगा, उसमें हमको मिल जाएगा एल्यूमिना मिलेगा और सिलिका मिलेगा। एल्यूमिना जो है सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में आएगा, और सिलिका जो है सोडियम सिलिकेट के रूप में यहाँ मिलेगा, है ना। एल्यूमिनेट और सिलिकेट जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर करके फिल्टर कर लेंगे, तो इम्प्यूरिटी दो हट गया। अब जो है एल्यूमिना के साथ एक ही इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, तो हम लोग जो है सेकेंड स्टेप में जाएंगे। हम लोग जो है सेकेंड स्टेप में जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप लेंगे। सेकेंड स्टेप में है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो सेकेंड में क्या है? हमको सोडियम एल्यूमिनेट मिला है, ठीक है, एक्वस कंडीशन में है। इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास कराएंगे। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो ये बनेगा Al2O3 XH2। X इसलिए लिखा है, कितना वाटर बनेगा ये कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, जितना भी मॉइस्चर अवेलेबल रहा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सोडियम दूसरा चीज बनेगा NaHCO। ठीक है, ये तो एक्वस है, भूल गया। ये जो है सॉलिड बना, है ना, तो फिल्टर करेंगे तो ये फिल्टर पेपर पर मिल जाएगा। ये सॉलिड बना तो फिल्टर पेपर पर ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, वो फिल्टर पेपर पर ये सेपरेट हो जाएगा। अब जो है फिल्टर पेपर पर ये सेपरेट हो जाएगा। इसके अलावा और भी रिएक्शन होगा कि नहीं, ये भी सोचना होगा। दूसरा जो है सिलिकेट बना है ना, दूसरा क्या बना है? सिलिकेट बना है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा है सिलिकेट, ठीक है, Na2SiO3। तो सोडियम एल्यूमिनेट जो है रिएक्ट क्या कर गया कार्बन डाइऑक्साइड से,
और इनसॉल्युबल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। लेकिन उसमें एक इम्प्योरिटी और बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सोडियम सिलिकेट है, ठीक है। सोडियम सिलिकेट NaSiO, ठीक है। ये भी सॉल्युबल है लेकिन ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये जो है रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्ट। ये तो सॉल्युबल है, सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे तो वो चीज होगा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या क्या चला जाएगा, Na2SiO3 चला जाएगा और NaHCO3 फिल्ट्रेट में चला जाएगा और फिल्टर पेपर पे आ जाएगा। फिल्टर पेपर पे हमारा ये सॉलिड है, ये मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर। ये फिल्टर नहीं होगा, ठीक है। फिल्टर पेपर पर ये जमा हो गया, तो अब ये भी इम्प्योरिटी हट गया, ये भी हट गया। इसके पहले हम लोग आयरन ऑक्साइड हटा दिए थे और सिलिका भी हट गया। अब जो है हमारे पास बच गया हाइड्रेटेड, ठीक है, फिल्टर्ड हो गया। उसके बाद हम लोग फिल्टर्ड हो गया, उसके बाद उसको हम ड्राई करेंगे। फिल्टर्ड हो गया, फिल्टर्ड होने के बाद हमको ये मिला। उसके बाद इसको ड्राई कर देंगे। ड्राई कर देंगे तो जो भी मॉइस्चर रहेगा वो हट जाएगा, ठीक है। फिल्टर्ड एंड ड्राई, ड्राई जो करेंगे तो कितना टेम्परेचर तक, ये सॉलिड है 1470 कैलोरी तक हम ड्राई करेंगे तो हमको मिल जाएगा Al2O3 सॉलिड में मिलेगा और ये वाटर वेपर निकल जाएगा गैस के रूप में। ये हो गया हमारा प्योर एल्यूमिनियम और ये हुआ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम, अब जो हमको प्योर एल्यूमिनियम मिल गया, अब इसी से हम एल्यूमिनियम निकालेंगे, इसी से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो हम आगे मेथड में पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन हो जाने के बाद फिर हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस बारे में आगे भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था, अब दूसरा का लीचिंग कराएंगे। एक लीचिंग का एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो है लीचिंग ऑफ सिल्वर करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है लीचिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर वो रहेगा, तो पाउडर्ड सिल्वर रहेगा, पाउडर्ड सिल्वर रहेगा और इम्प्योरिटीज रहेगा, दोनों रहेगा। अब पाउडर्ड सिल्वर रहेगा और साथ में इम्प्योरिटीज रहेगा, सिल्वर ओर में ये दोनों चीज़ रहेगा। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवा देंगे 0.5% NaCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो जब ये हम कर देंगे तो सिल्वर जो डिजॉल्व कर जाएगा, और इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं करता, नॉट डिजॉल्व, ठीक है। यही तो हमारा होगा, यही तो प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देंगे, सिल्वर हमको मिल जाएगा,
डिजॉल्व नहीं होगा, सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा इम्प्योरिटी, उसको हटा देंगे और सिल्वर जो डिजॉल्व कर जाएगा। तो इसमें सोडियम साइनाइड में या पोटेशियम 0.5% सोडियम साइनाइड भी ले सकते हैं, ठीक है, और 0.5% पोटेशियम साइनाइड भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों के साथ ये रिएक्शन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रियली एक्चुअली ये कैसे कैसे होता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। NaCl से रिएक्शन होगा, पहले हम सोडियम साइनाइड से दिखा देते हैं। सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन 2H2O लिक्विड है, ठीक है। ये कहाँ से आया? एयर से। जब इस दोनों का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो रिएक्शन होगा बनेगा 4 ये हो गया हमारा कैल्शियम डाइसियानो अर्जेंट फेज 1, ठीक है। ये काम इसका है और सॉल्युबल है, ये जो है वाटर सॉल्युबल है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, दोनों ही वाटर सॉल्युबल हमको मिल गया। तो अब क्या हो गया, सिल्वर तो ये भी वाटर सॉल्युबल, ये भी वाटर सॉल्युबल बन गया, दो प्रोडक्ट बनाया। तो अब सिल्वर जो है पोटेशियम डाइसियानो अर्जेंटेट एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। तो पहला टारगेट होता है कि हम लोग सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा दें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ताकि सॉल्युबल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इम्प्योरिटीज का तो रिएक्शन ही नहीं होगा। इम्प्योरिटीज प्लस सोडियम साइनाइड प्लस H2O प्लस O2, ठीक है, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये तो रह जाएगा। फिल्टर करेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब हम लोग करेंगे फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के बाद दो चीज़ होगा, फिल्ट्रेट में क्या क्या जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेट में जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ सिल्वर, इसके बारे में लिखिए, इसका लिखिए ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ सिल्वर, यही है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ सिल्वर, वाटर सॉल्युबल है। और फिल्टर पेपर पर मिल जाएगा, फिल्टर पेपर पर हमको मिलेगा ये इम्प्योरिटीज। तो इस तरीके से हम लोग इम्प्योरिटीज को हम लोग हटा दिए फिल्ट्रेशन करने के बाद। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अब मिला, अब इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से हम लोग आगे रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या कराएंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ठीक है, इसका रिएक्शन जो करवा देंगे जिंक से, जिंक सॉलिड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और यहाँ ये बनेगा, ये भी एक्वस ही होगा और प्लस 2 Ag ये सॉलिड में मिलेगा। ये हमको मिल गया सिल्वर मेटल। ठीक है, सिल्वर मेटल मिल गया। इसका नाम हो गया पोटेशियम टेट्रासियानो जिंक, वाटर सॉल्युबल है। और दूसरा हमको यहाँ क्या मिला था, KOH, इसका भी रिएक्शन जिनसे करवाएंगे, नो रिएक्शन होगा। दोनों तो एक ही साथ है ना रिएक्शन। ये तो रिएक्शन क्या नहीं, ये रह गया फिल्टर और ये बन गया जिंक आ गया यहाँ अंदर और सिल्वर आ गया बाहर। अब हम जब फिल्टर करेंगे तो दो चीज होगा, ठीक है ना। फिल्टर पेपर पर ऑन फिल्टर पेपर और हमको मिल जाएगा सिल्वर मेटल। ठीक है, और फिल्ट्रेट में क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट में हम लोगों को क्या मिलेगा, ये मिलेगा Fe2CN4। ठीक है, और क्या मिलेगा NaOH। ये दोनों हमको फिल्टर पेपर पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो है फिल्टर पेपर पर ये मिलेगा, फिल्ट्रेट पर ये मिलेगा, सेपरेशन हो गया, सिल्वर हमको मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग सिल्वर का लीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हम लोग क्या किए, इसको सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवाए, तो सिल्वर जो है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बदल गया और फिर इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम जिंक से रिएक्शन करवा दिए, क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, इसलिए जिंक क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, यहाँ से सिल्वर निकल गया, सॉलिड फॉर्म में हमको मिल गया। यही तो चाहिए था, सिल्वर ही चाहिए था, इसलिए सिल्वर हम लोग निकाल लिए और बाकी ये सॉल्यूशन में चला गया, उसको सेपरेट करके अलग कर दिया। तो 2 स्टेप में ही हो जाता है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। इसी तरह से गोल्ड का भी होता है, इसी से होगा गोल्ड को भी करवा सकते हैं। अब लीचिंग ऑफ गोल्ड, अब हम लोग कराएंगे लीचिंग ऑफ गोल्ड। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम रिएक्शन लिख देंगे। देखिए पहले ही डिटेल लिख दिया, क्योंकि जो काम सिल्वर के साथ किए हैं वही काम गोल्ड के साथ भी होगा, इसलिए हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे इसमें। तो इसमें कैसे होगा, गोल्ड है और सॉलिड है, इसका रिएक्शन जो है हम लोग गोल्ड का रिएक्शन उधर क्या चीज़ से करवाए थे, पोटेशियम से करवाए थे। इधर हम लोग सोडियम साइनाइड से करवा देते हैं, दोनों का पता चल जाएगा। सोडियम साइनाइड एयर से मिल रहा है, रिएक्शन होगा। देख सकते हो सेम रिएक्शन दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया, ये दोनों ही जो है वाटर सॉल्युबल है। इम्प्योरिटी का नहीं होगा रिएक्शन, इम्प्योरिटीज प्लस NaCN प्लस H2O प्लस O2 नो रिएक्शन। ठीक है, इम्प्योरिटीज यहाँ सेपरेशन हो गया, उसके बाद फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्टर हो जाएगा, ये इम्प्योरिटीज जो है फिल्टर पेपर पर आ जाएगा और फिल्ट्रेशन होगा।
तो फिल्टर पेपर पर क्या आएगा, इम्प्योरिटीज आ जाएगा, और इनफिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में आ जाएगा ये दोनों, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड और प्लस NaOH दोनों रहेगा इसमें, ठीक है। अब जो है ये दोनों चीज रहेगा। अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे। अब जिंक के साथ जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देंगे। तो एक्वस बनेगा और साथ में गोल्ड मिल जाएगा, है ना, यही है आपका मेटल, ठीक है। और दूसरा है NaOH, ठीक है। जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, नहीं होगा रिएक्शन क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। इससे पिछले बार था जिंक वाज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, अभी भी सोडियम ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो फिल्टर करेंगे, दो चीज़ होगा, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में क्या क्या आएगा, जो एक्वस है वही आएगा ना। फिल्ट्रेट में आ जाएगा NaOH प्लस कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक हो गया, ठीक है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक आ जाएगा। ऑन फिल्टर पेपर क्या आ गया, गोल्ड, गोल्ड मेटल। तो इस तरीके से हम लोग जो है गोल्ड को भी लीच कर लिए, ठीक है। अब इसका नाम जान लो, इसका नाम है सोडियम डाइसियानो ऑरिएट, डाइसियानो ऑरिएट 1, ठीक है। अब इसका भी नाम जान लो, इसका होगा सोडियम टेट्रा सियानो जिंकेट 2, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। तो नाम जानना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जब पढ़ाई होगी तो ये सब नाम कैसे आता है सिखाएंगे। तो इस तरीके से हमने आपको लीचिंग पढ़ा दिया। लीचिंग क्या है, केमिकल प्रोसेस टू हैव कॉन्सेंट्रेशन। लीचिंग क्या है, केमिकल प्रोसेस टू हैव कॉन्सेंट्रेशन। और इसमें सारे भी ओर के लिए लीचिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है, सब में सॉल्वेंट अलग अलग यूज करते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। तो इसलिए इंडिविजुअली हम लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे हर मेटल के लिए, ठीक है। सारे मेटल के लिए कोई कॉमन जो है केमिकल्स नहीं है जिसको यूज करेंगे, हर में ये देखना पड़ेगा उसके रिएक्टिविटी के हिसाब से कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लीचिंग प्रोसेस बाय विच वी कैन कॉन्सेंट्रेट द गिवन ओर, ठीक है ना। लीचिंग में ज़्यादातर वही सब ओर का हम लोग लीचिंग करते हैं जो कम रिएक्टिव रहता है। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल लीचिंग प्रोसेस में उसी सब का मिलेगा जिसका रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी जो है लोअर पॉइंट पर रहता है, नीचे की तरफ रहता है, कम रहता है, ओके। इस तरह से लीचिंग ख़त्म हो गया। तो लीचिंग खत्म हो गया यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कंप्लीट हो गया। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। आगे अब हमारा पढ़ाई क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, ओके। हैव अ नाइस डे।